नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी की। पंजाब नेशनल बैंक 37 का स्टॉक हो चुका है और 0.5% की यहाँ पर इंट्राडे रैली और 0.3% के आसपास सेटल हुआ है। बात करेंगे देखिए इस वीडियो में कि देखो बाजार में आज थोड़ी सी रिकवरी पैटर्न बना है। हालांकि बाजार कल भी गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक अच्छा रिकवर हुआ था। खरीदारी डीआई बहुत अच्छी कर रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ पर अच्छी खरीदारी के लिए रिटेल्स को भी यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा। रीजन क्या है उसके पीछे बात करेंगे। साथ में पीएनबी के स्टॉक में पीएनबी में क्यों पैसा लगाना चाहिए आपको और खरीदारी क्या सच में आपको यहाँ पर करनी है। बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं लगातार वो कह रहे हैं कि ये समय बाय करने का है, ये समय सेल करने का नहीं है, पैनिक मत करो। तो क्या ऐसा सच में है कि आपको खरीदारी यहाँ पर करनी है? अग्रेसिव बाय करें, कॉशियस बाय करें? क्या रीजन है कि पीएनबी के स्टॉक को लगातार पुश किया जा रहा है? वसीम साहब ने भी यहाँ पे 56 रुपए का स्टॉक टारगेट दोबारा से दिया है। बात करेंगे क्या कारण है इसके पीछे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जहां तक पीएनबी की बात है, देखो पीएनबी में आपको एक अच्छी चीज ये मिल रही है कि स्टॉक अगर इस समय भी बाय करते हो तो आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। 40 पे बाय करोगे, फिर 50 पे बाय करोगे, डिस्काउंट पे मिल रहा है। अभी भी स्टॉक जो है आपका अपनी बुक वैल्यू से काफी नीचे ट्रेड हो रहा है और उस पर भी अभी देखो रिसेंट करेक्शन के बाद स्टॉक आपको और नीचे मिल रहा है। रीजन क्या है खरीदारी करने का भैया? देखो पीएनबी को बहुत सारे कारणों की वजह से पुश किया जा रहा है इस समय पे। पहला रीजन ये है कि कंपनी ने रिसेंटली ओएनसीडी में 9.5% के आसपास का स्टेक बाय किया, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि कंपनी डिजिटलाइजेशन की तरफ भी जा रही है। साथ में इनका ह्यूज कस्टमर बेस है, साथ में इनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है और वर्ल्ड वाइड इनका नेटवर्क है। कंपनी में अगर आप देखो तो ऑल टुगेदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर इनको अभी भी डेवलप करने की जरूरत हो। कंपनी इज इन अ डेवलपिंग फॉर्म और क्योंकि अगर स्कैम वगैरह नहीं हुए तो ये कंपनी आज कम से कम पीएसयूज में नंबर 1 बैंक होता हमारा आफ्टर एसबीआई ऑब्वियसली। तो उसके बावजूद भी मैं मानता हूं कि पीएनबी में अभी भी आपके सामने एक अच्छा खासा मार्क है। पीएनबी एक समय था जब बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा था बट अभी नहीं कर रहा है। दैट्स द रीजन कि यहाँ पर लगातार इस स्टॉक को पुश किया जा रहा है बिकॉज इट हैज दैट पोटेंशियल कि ये आपको बहुत अच्छा मुनाफा बहुत शॉर्ट टर्म में दे सकता है। बिल्कुल आपको यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। जैसा मैंने बोला, चाहे वो कस्टमर बेस हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो नेटवर्क हो, ये सभी चीजें हैं इनके पास। साथ में अगर आप फंडामेंटल्स की बात कर दो, लेट मी शो यू फंडामेंटल्स आल्सो। बहुत सारे सवाल थे कि पीएनबी में फ्रेश बाइंग क्यों करनी चाहिए। तो देखो फंडामेंटल्स में अगर आप देखते हो तो दिसंबर क्वार्टर में 1126 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आपका आया और लास्ट दिसंबर में जो नेट प्रॉफिट था आपका 506 करोड़ का था। तो ऑलमोस्ट 100% के आसपास का यहाँ पर रेंज देखने को मिला है। यही नहीं, अगर आप बात करो मार्जिन की, भैया मार्जिन भी 12.5% के करीब का है। बैंकिंग सेक्टर में मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि कंपेयर टू इट्स पीयर्स पीएनबी फिर भी थोड़ा लैग कर रहा है। 12.5% का मार्जिन थोड़ा सा कम है बट स्टिल 12.5% का भी मार्जिन अगर कंपनी रख रही है अपने पास, इट मीन्स कि कंपनी के पास अभी भी एक अपर हैंड है। कंपनी इज इन अ प्रॉफिटेबल स्टेट और वही हमें चाहिए। स्लो ग्रोथ हो बट ग्रोथ हो। यहाँ पे आरओई की जहां तक बात रही, देखो आरओई भी इस सालाना कम से कम बढ़ने की उम्मीद है। फाइनेंशियल ईयर कम से कम 12 से 15% कम से कम बढ़ने की उम्मीद मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आरओई अगर बढ़ता है जो कि अभी एक काफी लो है और उससे अगर आरओई भी बढ़ता है आपको तो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ और लगातार यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली की संभावना दिखाई जा रही है। जहां तक रेवेन्यू की बात है, आप देखो रेवेन्यू में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। 22,000 करोड़ का रेवेन्यू क्वार्टरली दिसंबर क्वार्टर में आया है। अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अगर फंडामेंटल्स की बात करते हो तो फंडामेंटल्स में पीएनबी एक अच्छे स्टेट में है और बिल्कुल आपको कम से कम फंडामेंटल्स को देख करके खरीदारी करने के बारे में आपको सोचा जा सकता है। जहां तक चार्ट की बात रही, चार्ट रिसेंटली थोड़ा सा गिरावट में आया है और यही कारण रहा कि बहुत सारे लोगों ने पैनिक में इसको बेचा। हालांकि मैंने आपको बेचने के लिए मना ही किया था क्योंकि अगर आप यहाँ से निकलते हो इस समय में तो थोड़ा सा गलती करोगे। सीइंग इट्स बुक वैल्यू, सीइंग इट्स फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल पैटर्न, मुझे लगता है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म राइड करना चाहिए। अभी क्या रेंज में है स्टॉक आपका? अगर मैं वीकली पैटर्न पर लेकर के जाऊंगा आपको तो वीकली पैटर्न में आपको साफ दिखाई देता है कि ये स्टॉक आपका एक रेंज में, ये करेक्शन जोन में नहीं है, ये एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। हालांकि तेजी में था, गैप डाउन ओपनिंग हुई, नीचे आया। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ये एक रेंज में ट्रेड हो रहा है और इसी रेंज को ब्रेकआउट करना है। यही रेंज जो है आपका, यही अगर ब्रेकआउट होता है अपर साइड की ओर तो दोबारा से ये 56 रुपए का जो टारगेट भसीन साहब का है वहां तक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अभी नहीं ब्रेकआउट कर रहा है वो अलग बात है बट स्टिल आई एम होपिंग कि ये बहुत जल्द ब्रेकआउट देगा। बट उसके बावजूद भी आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग का एक अच्छा स्टॉक बना हुआ है। अगर आप नीचे बाय करते हो 37 36 के आसपास बाय करते हो और सेल करते हो 44 का जो हमारा पहला टारगेट होता है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर, तो भी आपको 20% के आसपास का आराम से प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर 2 से ढाई महीने में आपको 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, दैट्स इनफ। ठीक है, बहुत सारे लोग सालाना 20-22% कमाते हैं पर अगर आप 3 महीने में 20-22% कमा रहे हो, मुझे लगता है कि काफी अच्छा है। और वो भी गिरावट के बाजार में अगर आपके पास एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ से भी आपको प्रॉफिट दे सकता है, मुझे लगता है कि इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे स्टॉक आपने देखे हैं जो 34%, जेपी पावर हो गया आपका 40% डाउन है, ऊर्जा ग्लोबल आपका 60%
स्विट्जरलैंड हो गया आपका 35% डाउन है। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है जो बहुत भारी गिरावट में आए हैं इस समय बाजार की गिरावट के साथ। कहीं न कहीं पीएनबी में वो गिरावट कम देखने को मिली है एटलीस्ट। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप खरीदारी करके चल सकते हो यहाँ पे। आरएसआई आपका न्यूट्रल ज़ोन में है, मैकडी आपका न्यूट्रल ज़ोन में है, तो बहुत बड़ी उम्मीद मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। बट एज़ सून एज़ द मार्केट स्टार्ट्स रिकवरिंग, पीएनबी में भी वो रिकवरी आपको ट्रांसलेट होती हुई दिखाई देगी। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चलो। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल, टेक्निकल दोनों गजब के हैं। जहाँ तक खबरों की बात है, ओएनजीसी का 9.5% हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, कस्टमर बेस हो गया और रिसेंटली जो उन लोगों ने एक बड़ी कंपनी के साथ मिलकर के मेटल कार्ड भी इशू करने का फैसला लिया है। तो बिल्कुल देखो पीएनबी की जहाँ तक बात है खबरों में रहता है ये बैंक। ठीक है, तो बिल्कुल आप और फंड रेजिंग भी हुई है रिसेंटली 750 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग भी हुई है। तो वो भी एक बड़ा कारण है आपका यहाँ पर निवेश करने का। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है। हालांकि देखो एक बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर है, जो मार्केट में गिरावट है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा इश्यू है आपके सामने। चाहे आप किसी भी स्टॉक में देखो, मेटल हो गया, बैंकिंग हो गया, फार्मा हो गया, टेक्सटाइल हो गया, किसी भी सेक्टर में अगर आप चले जाते हो वहां पर गिरावट हो रही है। रीजन क्या है उसके पीछे? एकमात्र बाजार। बाजार में कल भी गिरावट हुई, मॉर्निंग में शुरुआत आज की अच्छी हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग निकल हुई थी और आज गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद मार्केट में सस्टेनेबिलिटी थी। बट एक साथ आप देख रहे हो कि यहाँ पर बाजार जो है वो एक शार्प डिक्लाइन में आया एट द एंड ऑफ द डे और बाजार 17,100 के नीचे चला आया। 17,000 ऑब्वियसली बात है एक साइकोलॉजिकल मार्क है, तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि होल्ड करेगा, बट स्टिल लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। बट स्टिल देखो मार्केट में इस समय प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आप उसको रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम मान लो, जैसे कि मैंने आपको कल भी खबर दिखाई थी कि जो बाइडेन साहब और पुतिन साहब बैठने वाले हैं। बट जो बाइडेन साहब ने कल ही अनाउंसमेंट किया दैट दे आर नॉट गोइंग टू सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट द यूक्रेन, बल्कि वो सैंक्शन लगाएंगे रशिया के ऊपर। आप देखो दो बड़े सैंक्शन यहाँ पर लग रहे हैं, रशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर और रशियन सोवराइन डेट के ऊपर। और यही नहीं, अगर आप उनके एलिट्स की बात करो, रशियन एलिट्स और देयर फैमिली जो है उनके ऊपर भी सैंक्शंस यहाँ पर इंपोज किए जा रहे हैं अमेरिका के थ्रू। अब अमेरिका बीच में पड़ रहा है, अमेरिका को टेंशन है नॉर्थ स्ट्रीम 2 को लेकर के, क्योंकि अगर रशिया इन्वेड करता है तो नॉर्थ स्ट्रीम 2 उनके हाथ आ जाएगा और फिर वो यूरोप पर एकमात्र एंटिटी हो जाएंगे जिनका कब्जा हो सकता है। यानी कि रशिया और यूरोप जो है वो दोनों मिलकर के फिर ग्लोबल पावर बन सकते हैं। और यही कारण है कि यूएस जो है वो इस समय बीच बचाव कर रहा है। अगर यूक्रेन रहता है तो नॉर्थ स्ट्रीम उसके पास रहेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पहलू हैं इनकी लड़ाई के भी, हम उसमें नहीं घुसेंगे। बट यस, रशिया यूक्रेन की टेंशन जो है वो मार्केट को वीक बना रही है और ये बात तय है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर रशिया यूक्रेन की टेंशन आगे आने वाले दिनों में लगातार बढ़ रही है। बट एक अच्छी चीज ये है कि मार्केट ने इसको देख लिया और ऑब्जर्व कर लिया है, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेंट की और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की। आरबीआई के ऊपर सवाल उठे कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो कि बढ़ रहा है, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन 14.5% है, क्योंकि उससे बैंकिंग सेक्टर पे दबाव पड़ रहा है। साथ में अगर आप सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करो 7-7.5% के आसपास पहुंच चुका है। हमारा जो गोल रहता है यानी आरबीआई का जो गोल रहता है वो 4 से 6% का रहता है। तो वो वहां पर भी इंटरेस्ट रेट कोई बढ़ाया नहीं गया इस बार, इसलिए प्रॉब्लम में है आरबीआई भी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन हो गया, ब्रेंट हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, ऐसे में बाजार पे दबाव अभी भी बनेगा। अच्छी चीज ये है कि रशिया जो आपका बाजार है निफ्टी 50 है, जब तक वो इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक के लिए कम से कम होल्ड करो, पैनिक मत करो। अपर से 17,800, लोअर एंड 16,700, ये आपका रेंज बना के रखो। अगर लोअर जाता है 16,700 से तो वहां पर थोड़ा सा बिकवाली वाला माहौल बनेगा। बट अंटिल इट क्रॉसेस 16,700 तब तक के लिए कम से कम पैनिक मत करो, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वीडियो में होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी, पीएनबी को होल्ड करो। फ्रेश बाइंग करनी है, फ्रेश बाइंग कर सकते हो, अग्रेसिव नहीं जाना है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अग्रेसिव बाइंग कर सकते हो, माल उठाओ, ऐसा नहीं है। कॉशियसली और कैलकुलेटेड बाई करो यहाँ पे। ठीक है, बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर पूछना हो तो। थैंक यू।